बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज गाइस लाइफ में फर्स्ट टाइम ना आप मेरा फेस देखोगे बिना मेकअप का, लेकिन आप बिना मेकअप का देख करके ना डर मत जाना, क्योंकि मेरे फेस पे ना काफी ज्यादा पिंपल्स है। देखो मेकअप से ही लगती है, ठीक है, मेकअप से ही अच्छी लगती है। गाइस यार मेरे फेस पे ना यहाँ पर ना थोड़ा सा ना दाना दाना सा निकल रहा है, तो मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। मन करता है कि तेरे साथ व्लॉग ही ना बनाऊं। सच्ची में? और क्या, तो मैं एनी टाइम मतलब मैं मेकअप करके रहूं घर में। और क्या, तो दूसरी बीवी ले आ फिर काम का, जब पक्का ना, पक्का 100% ले आ दूसरी बीवी। ले आऊंगा मैं। इंसान ले आ, कोई भाव भी ना दे दिया गाइस, मेरे को कोई नहीं बोलेगा, कोई भाव ही ना दे तेरे को। अगर ये जान जाना तेरे शर्त लगा रही हो। 2 बच्चे तो क्या हो गया? 2 बच्चे मतलब 2 बच्चे भाव क्यों नहीं बुढ़ा देगा? हो गया साले बुढ़ा। मैं आप लोगों को बताने कुछ और ही वाली थी, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये कि मैंने कुछ सोचा है अपने KTM बाइक को लेकर के। ऐसे तो सच्ची बताना मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं आप लोग के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि मुझे अपना KTM बाइक बेच करके एक नई बाइक लाने का मन कर रहा है। तेरा क्या ख्याल है? कौन से? तू रिवील नहीं करेगा, मैं करूंगी गाइस, वो मैं रिवील करूंगी कि मुझे ये बाइक बेच करके कौन सी बाइक लानी है। चलो अब मैं फाइनली आप लोग को बता देती हूँ कि मैं अपना KTM बाइक बेच करके कौन सा बाइक लेने वाली हूँ। तुम मत बताओ, मैं बताऊंगी। सच्ची बताओ ना गाइस, मैंने वो बाइक जब से देखी है ना मेरे दिमाग में घूम रही है कि मैं वो बाइक कब लूँ। जब मैंने पंकज को बताया, पंकज ने कहा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं कहाँ से लाकर। इतनी महंगी भी नहीं, अगर दिला सकता हूँ ऐसा कोई दिक्कत दिला सकता है, बट इसने कहा कि पैसों की बर्बादी है, क्योंकि ना अपने पास 3 बाइक ऑलरेडी हो गए, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये बेच देते हैं। तो हमने सोचा कि अपना ये KTM बाइक बेच करके बता खरीद ले एक KTM ड्यूक 390 2024 का मॉडल। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, इतना प्यारा मॉडल है ना गाइस। अभी तक ड्यूक का मेरे को ना पर्सनली उतना अच्छा मॉडल, मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट मॉडल जो लगा ना वो ही लगा 2024 मॉडल। एंड नेकेड बाइक तो है ही, ठीक है, नेकेड बोले तो मतलब अपनी वो जैसे सामने खड़ी है ना अपनी वैसे। बट है ना, पता है आप लोग कमेंट में बताओ, हम लोग को ये भी रखनी चाहिए या तो फिर इसको उसके लिए बेच देनी चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे इसको भी रखो उसको भी खरीदो तो वो भी कर सकते हैं, या तो अगर आप लोग बोलोगे इसको बेच दो कोई दिक्कत नहीं है एंड वो खरीद लो, ठीक है, तो फिर वो कर लेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि 4 बाइक हो जाएगा। और वो बाइक वैसे भी गाइस पर्सनली बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है, कि हमें ज्यादा चलाने के लिए नहीं चाहिए, हमें उस बाइक को परचेज करके बहुत सुंदर सा मॉडिफाई करना है, क्योंकि वो बाइक का लुक ऐसा ना, अगर उसमें हम लोगों ने मॉडिफिकेशन करवाया ना, इतना ज्यादा मस्त लगेगा, इतना ज्यादा उसमें मस्त, जितने की बाइक होगी ना वो उसके अराउंड उसके आधे से ज्यादा पैसे तो उस पर मॉडिफिकेशन के और लग जाएंगे। और वो जो बनेगी ना उसके बाद देखने में आप लोग को अलग मजा आएगा भाई। और गाइस जब मैं उस पर बैठकर चलाऊंगी ना, क्या ही प्यारी लगूंगी मैं। लोग मेरे को घूर घूर कर ऐसे चलते जाएंगे ना, पेल्टी मार कर देखेंगे, ओह ये कौन सा बाइक लिया है। तो पहले तो गाइस आप कमेंट में सबसे पहले तो ये बताओ कि इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम एक बड़ा सा कलेक्शन बनाए बाइक का, ठीक है। हम इधर अपने चुरू में एक मस्त सा गैरेज बनाए बाइक का, जहाँ पे बहुत सारी बाइक है और अपने सारे सब्सक्राइबर आए, सबको दिखाए, सब वहाँ पर फोटो वोटो क्लिक करवाए, सेल्फी ना। ऐसा इतना तो नहीं सोचा, बट हाँ देख सकते कोई भी आके। देखो मेन सपना तो हमारा ये है कि चुरू में सबसे ज्यादा बाइक का कलेक्शन होना चाहिए, वो भी हम लोग के पास, क्योंकि अभी तक तो सुपर बाइक सिर्फ एक है चुरू में, वो हमारे पास है। एंड बाकी 2 और है स्पोर्ट्स बाइक टाइप है, बट वो स्पोर्ट्स बाइक है नहीं, मतलब बोल नहीं सकते उनको, क्योंकि उतनी पावर नहीं है उन बाइक में ना। तो अगर रखना तो ये भी रख लेंगे, एक वो भी ले लेंगे, ठीक है। आप कमेंट में बताओ पहले फटाफट से। एंड गाइस आज मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने सुपर बाइक पे ना फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग करूंगी। आज मैं तो बैठा हूं गाइस, बस कैमरा सेट कर रहा हूं, क्योंकि इतने दिन से हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं ना मोटो ब्लॉग जैसा, तो आइडिया भी नहीं है कि कैमरा एंगल कैसा होना चाहिए। तो एक बार मैं सेट कर देता हूँ, फिर इसको देते हैं, उसके बाद आज इसकी स्पीड का पता लगेगा आपको कितनी स्पीड पे चलती है। मेरा हेलमेट ले गया पहले जाके। यार हेलमेट पता नहीं मेरे को कहाँ रखा है तेरा, पता है, मैं बता देता हूँ, स्टोर वाले रूम में ना वो कबर्ड है, उसके अंदर रखा है जाके। KTM वाला लाना है, कोई भी ले, बहुत गंदी सी दिखती है, मत लगा। नहीं कोई मत लगा, चल पागल है क्या? नहीं हाईवे पे जाते हैं हम हेलमेट लेके। एंड गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि हम हमेशा ना एक ही रूट पे जाते थे ना बाइक चलाने, तो आज हम लोग जा रहे हैं हाईवे के साइड बाइक चलाने, क्योंकि उस रूट पे ना बहुत सारे छपरी लोग मिलते हैं। तो हमने सोचा कि वो रोड पर आज नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे हाईवे के साइड, वहां पर चलाएंगे बाइक। हाईवे पे जा रही है, ठीक है ना, तो थोड़ा संभल के, ऐसा मजाक में मत लियो किसी भी चीज को, ओके ना। ऐसा नहीं है कि भाई तेरे को मतलब मजाक में लेनी है बाइक को। पहली बार तू हाईवे पे जा रही है, वो भी नेशनल हाईवे पे, ओके। कुछ और नहीं मिला, नेशनल लेकर जा रहा सीधा। अरे तो यार जाना तो पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा। तो ट्रक व्रक गाड़ी वाड़ी सब कुछ आता है वहाँ पे, ऐसा मत समझना, छोटा मोटा सारा व्हीकल आता है, ठीक है। चला लेके आज तेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेशनल हाईवे पे कैसे चलते हैं, ठीक है, सारे रूल्स मैं समझाऊंगा तुझे। आज गाइस नेशनल पे चल रही हूं, कल इंटरनेशनल पे भी चलूंगी। इंटरनेशनल कौन सा हो गया? इंटरनेशनल तो पहले नेशनल चल।
ये सच में बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है मेरे लिए। इधर के लोग इतना ज़्यादा घूर घूर के देख रहे हैं ना मेरे को, तो मेरे को ना ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, मतलब दिल से ना ऐसे दुख 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 हो रहा है। कॉन्फिडेंस में बोलते, मतलब वो डर सा लग रहा है यार, ऐसे दुख 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 कर रहा है सच में। कितने सारे व्हीकल्स आ रहे हैं सामने से ना, सच्ची बता रही हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग है ना, तो मेरे को करने का है आज मैं बहुत अच्छे से बोलूँगी भी और बहुत ही अच्छे से बाइक ड्राइव भी करूँगी। आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सच्ची में। लगवा देगी तू स्टार्टिंग में। क्या लगवा दूंगी? ओह नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी बेबी, वो भी टाइम आएगा जब मैं सीखूंगी, खुद से करूंगी, विली लगाऊंगी मैं। गाइस रोड ना काफी ज्यादा टूटा फूटा है, इसलिए मैं ज्यादा स्पीड नहीं भगा रही। एंड सामने से ना बहुत ज्यादा व्हीकल्स आ रहे हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर बाद ना नेशनल हाईवे है, वहाँ तक मेरे को जाना है। तो मेरे को सच्ची में बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है एंड कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ मैं चला लूंगी। हाँ गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने नेशनल हाईवे पे एंड यहाँ पर मैं चला रही फर्स्ट टाइम। एंड सच्ची बताओ ना क्या ही अलग लेवल कॉन्फिडेंस है यार, क्योंकि हाईवे पे भी चलाने का ना अलग ही मजे होता है सच में। पागल पुलिस वाले खड़े हैं, रोक मत भैया। कहाँ है? चला ना, पागल है क्या? पुलिस वालों के सामने ऐसी हरकतें कौन करता है? अरे पुलिस वाले को मैंने देखा ही नहीं, तूने कहा पुलिस वाला। तो हाईवे पे चलाने में सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं यार, बहुत सारे कार आ रहे हैं, सडनली आ जा रहे हैं सारे पीछे से ऐसे सू करते हुए जा रहे हैं मेरे कान के बगल से। इसलिए मैं ज्यादा स्पीड नहीं खींच रही, क्योंकि मेरे को ज्यादा कंट्रोलिंग की ना आइडिया नहीं है, तो अपने हिसाब से चल रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी यार 60 की स्पीड कोई कम नहीं होती है। देखो कितना ज्यादा टफ है मेरे लिए हाईवे पे चलाना। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं लेकर जाऊंगी मैं, बस वो टिब्बा तक ही लेकर जाऊंगी। इंटर होगी गाड़ी धीरे, आगे वाला ब्रेक ले, आगे वाला आराम। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है तेरी बाइक? कहाँ जा रही है? साइड में लगा रही थी। क्यों जा रही है उधर? क्योंकि तू बोला बाइक आ रही है, कार से आ रहे हैं। आएगी यार, तू आगे ब्रेक ले, भैंस आ रही है क्या? थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा दिमाग यूज। ओके ओके ओके। बाइक वहाँ क्यों उतार दी नीचे की साइड है? क्योंकि तूने बोला कार आ रही है, साइड लगा। ये है मतलब इंटर होगी, तू आराम से थोड़ा स्पीड कम कर ले ताकि वो एकदम से इंटर हो जाए। उसकी गलती हो तो भी तू बचे। ओके स्पीड कम का बोला है मैंने, पूरा देखती जाएगा, पूरा आगे का देखेगा। गाइस पीछे बैठ के नहीं ऐसा गाइड कर रहा है ना, मेरे को गाइड कम कर रहा है, डरा ज्यादा रहा है, इतना ज्यादा गाइड कर रहा है एग्रेसिव होकर। बताओ प्यार से भी तो समझा सकता है, बट नहीं, इसे चिल्लाना ही है मेरे ऊपर, इसे तो बस बहाना चाहिए मेरे ऊपर चिल्लाने का। चलो गाइस ये देखो टिब्बा आ गया एंड यहाँ पर ना लोगों का रिएक्शन देखना, क्योंकि ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने ये अपना सुपर बाइक लेकर आई हूँ यार। अब देखना कितना ज्यादा मजा आएगा देख करके लोगों का रिएक्शन। अब मेरे को हम लोग जो है ना बाइक से ना मैं यहीं तक आई, क्योंकि इससे ज्यादा आगे जाने की सच में हिम्मत नहीं थी मेरे को। यहाँ से आगे जाना है, लेकिन पेट्रोल डलवाने से पावर पेट्रोल गाइस हमारे शुरू में नहीं मिलता है, आगे मिलेगा वो। तो कोई बात नहीं है, पावर पेट्रोल तू डलवा लियो, ठीक है। एंड यहाँ से दो गाइस कितना मस्त व्यू है राजस्थानी का, एकदम मस्त। हाँ इधर कितना प्यारा मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी। अगर पता है यहाँ पर पक्का अगर सिवाय को लेकर आते ना, वो जाने का नाम नहीं लेता, सच इतना ज्यादा खेलता है वो। मेरे सिवाय को ना गाइस घर पे कहीं मिट्टी मिलता नहीं है, जब मिलता है उसे हम लोग एकदम लिमिटेड टाइम के लिए लाते हैं और कभी कभी लाते हैं, जैसे कि महीने में एक बार लाता है ये नालायक को। पूरा सामने मस्त लग रहा है सनसेट देखिए। बहुत अब एक्चुअली अब तो ज्यादा डीप जा चुका है, अगर ऊपर से देखेंगे ना वहाँ से देखेंगे ना बहुत प्यारा व्यू आता है। अब गाइस यहाँ से ना आगे तक पंकज चलाएगा, क्योंकि इस बाइक की ना असली मतलब जो स्पीड है ना वो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बट ओरिजिनल पावर जो है ना वो आपको पंकज दिखाएगा। गाइस फट तो मेरी रही है, क्योंकि ओरिजिनल पावर आप लोग को दिखाना है, बट आप लोग को पावर दिखाने के चक्कर में ना मेरी पावर निकल जाएगी। अभी यहाँ से निकल रहे हैं पेट्रोल डलवाने, यहाँ से पावर पेट्रोल मिलता है, और एक बार आपको पावर चेक करवा देता हूँ ना। पावर देखो भाई, देखो, और ब्रेकिंग सिस्टम भी देखो कितना प्यारा है। इतनी देर में गाइस मैंने 100 टच भी कर दी और रोक भी दी, सोचो क्या ही तो पावर है। पहुंच गए पेट्रोल पंप, 500 का कर दो आप। प्रॉब्लम ये है ना, पूरा इधर से रोड टूटा हुआ है, पता नहीं यार क्या हाईवे का पेट्रोल पंप ऐसा थोड़ी होता है, क्या ही मस्त होता है। अब मेरे को समझ नहीं आता मैं कहाँ से इंटर हूँ, पूरा खड्डा खड्डा है, कहीं थोड़ा बहुत स्लिप ना हो जाए। इतने पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, कहीं टायर वायर फट गया तो और नुकसान हो जाएगा। एक्चुअल पावर देखो गाइस इस बाइक का ही, क्या एकदम से 100 पकड़ लेती है ये बाइक, बहुत मस्त है यार, अलग लेवल स्पीड है। कुछ भी कहो मज़ा आ जाता है इस बाइक की स्पीड देख के। बट सच बोलूँ ना, अगर ZX 10R लेते तो शायद हम लोग चला ही ना पाते, क्योंकि उसकी तो बहुत ज़्यादा रो पावर है। एंड सामने पुलिस वाले हैं, मैं नहीं चाह रहा स्पीड ज़्यादा खींच के चलाऊँ, बट थोड़ा बहुत तो खींचते हैं। अब रोकेंगे पुलिस वाले तो रोकेंगे, क्या ही कर सकते हैं।
मज़ा तो बहुत आता है भाई इसकी स्पीड लेके, बट हाथों में हमेशा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है बाइक पे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही पागलों के जैसे स्पीड खींचे जाओ और कहीं जाके टकरा जाओ। सुपर बाइक्स आती है ना हाथ में, तो हाथों में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है गाइस सच्ची में। मेरे को पता है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे, तो मेरे हाथ में कंट्रोल है फुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को। टच हुई या नहीं हुई पता नहीं, बट अराउंड 150 के आसपास चले गए थे हम लोग। इधर सामने ही ना पुलिस वाले खड़े थे, तो मैं थोड़ा प्यार से चलने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं करना गाइस कुछ भी सीन बिना बात। अभी ये बाइक मेरे नाम हुई भी नहीं, कहीं वो अगर चालान बना देंगे तो जिसके नाम पे अभी ये बाइक है उसके नाम पे जाएगा। बेचारा बोलेगा 10 दिन भी नहीं हुए बाइक लिए हुए, एक चालान बनवा भी दिया। वैसे शायद इस बाइक का अभी तक कोई भी चालान बना नहीं हुआ, क्योंकि एकदम न्यू ही है यार, ज़्यादा चली तो है नहीं है। हम लोगों ने चलाई है जितनी चलाई है, बाकी जिस बंदे ने परचेज़ करी उसने तो बस ऐसे ही खड़ी कर दी। इसकी पहली सर्विस भी आप लोग मानोगे नहीं कितने किलोमीटर पे हुई है, जस्ट 138 किलोमीटर पे इस बाइक की पहली सर्विस हुई है। सोचो कितनी चली होगी उस बंदे से के। आवारी मैम को बड़ा डर लग रहा है, बहुत टाइट पकड़ के बैठी है मेरे को, क्योंकि यार स्पीड ही इतनी है। सच्ची बताऊँ तो किसी को भी डर लगेगा पीछे वाली सीट में, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट है इसकी पीछे वाली सीट। और मोस्टली सुपर बाइक्स की सीट जो है अनकम्फर्ट ही होती है पीछे वाली, मोस्टली। बहुत कम बाइक ऐसी होती है जिनकी सीट कंफर्ट होती है। मेरे पास KTM है, उसकी भी एवरेज है, बट इससे अच्छी है। एंड उसके अलावा अपाचे RR 310 है, उसकी तो बिल्कुल ही अनकम्फर्ट है। उसका तो होना नहीं होना एक बराबर है, वो सीट सबसे गंदी सीट है उस बाइक में। यहाँ से हम लोगों ने हाईवे छोड़ दिया है, अभी हम लोग घुस गए हैं चूरू की साइड। यार ट्रक वालों को भी ओवरटेक करना है, क्या ही बोल सकते हैं। क्या स्पीड है भाई, कसम से। पहले गियर पे खींचता हूँ ना मैं गाइस इस बाइक को, तो दिल में थोड़ा सा दर्द होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है यार कि पहले गियर में क्यों इसको पेल रहा हूँ मैं। बट दूसरे गियर में मेरे से खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी मैं पहले गियर में भी पेलता हूँ इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे को कोई रेस ऑफर करता है तब मैं बोलता हूँ उसको, आ जा भाई, दिखाता हूँ मैं तेरे को पावर इस बाइक की। बट आज ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आज हम लोग लेट निकले। बट मोस्टली टाइम ऐसे ही होता है, जब भी निकलते हैं ना, कोई R15 वाला मिल जाएगा, इधर बुलेट वाला मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा, चलते फिरते आ जा भाई रेस करते हैं। पता नहीं क्या चूल चढ़ी होती है सुपर बाइक से, 4 सिलेंडर इनलाइन 4 बाइक से जो है उन लोग को रेस करनी है। बताओ, सिंगल सिलेंडर लेके 150 सीसी लेके सालों को रेस करनी होती है। बट कोई बात नहीं है, खुश कर देते हैं हम लोग भी उनको, उनकी रेस एक्सेप्ट करके। बट आज हम लोगों ने ना चैनल पे ऐसे मान लो पहला ही मोटो व्लॉग डाला है। कैसा लगा आप लोग को पहला मोटो व्लॉग, ये जरूर बताना। वो कहाँ आ रहा है, वो इंडिकेटर तो दे रहा है। ऐसा एकदम से कोई व्हीकल सामने है ना, तब डर लगता है जब आपकी स्पीड होती है एकदम भयंकर 100 के आसपास। बट कोई ना, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है इस बाइक की। जिसने चलाई है उसको पता है, जिसने नहीं चलाई उसको मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी है बाइक सच्ची में। अगर आप लोग को इनलाइन 4 सिलेंडर से अगर सीखना है ना, उसके लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। सीखने के लिए बहुत सही बाइक है, और रेसिंग के लिए भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। आप नॉर्मली यूज़ भी लो दिन में, मतलब आप सिटी में भी चलाओगे ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी ये बाइक। बट जैसा बाकी अगर आप लोगे ना ZX 10R और ये सब सिटी में चलाओगे ना परेशान हो जाओगे भाई। ये सिर्फ रेसिंग ट्रैक के लिए बनी होती है, तो हाईवे के लिए चलो फिर भी ठीक है। ओह शिट यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाटक बंद नहीं प्लीज़ यार। व्हीकल जिस हिसाब से लगे ना, ओके गाड़ी आ तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद नहीं होगा बंद। निकालते हैं थोड़ा सा इधर से आगे, क्योंकि पीछे खड़े होके इस बाइक पे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी हैवी बाइक पैरों से हाथों से कंट्रोल कर करके बंदा दुखी हो ही जाता है। नाइस, क्या ही किस्मत हम लोग की, हम लोग जस्ट आए और फाटक खुला ही गया ऐसे मान लो। कितनी सही किस्मत है, नहीं तो खड़ा होना पड़ता। मैं साइड से निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन यार इतनी चौड़ी तो है ये कि टच ना हो जाए गाड़ी वाले के। निकाल दूंगा शायद, बहुत कम जगह थी बट निकाल ली। पता नहीं यार हमारी हमसे कैसे गियर में दिक्कत हो रही थी। इतना स्मूथ, इतना प्यारा है ना यार, सब कुछ इतना स्मूथली चलती है ना, इसकी कंट्रोलिंग इतनी प्यारी है ना, मैं क्या बताऊँ यार। बढ़ाई कर करके थक जाऊंगा मैं इस बाइक के, ऐसे मान लो। बट गाइस यार सच्ची बोलूँ ना, इन सारी बाइक्स पे ना ग्लव्स पहन के चलो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हाथ दर्द होने लग जाता है। और ग्लव्स मेरे पास है, भूल गया मैं बस पहनना। ये सब चीज़ों की थोड़ी आदत नहीं डाल रहा ना मैं, बस थोड़ा सा आदत डाल लूँगा तो अच्छा रहेगा। एक तो सेफ्टी बढ़ जाएगी, सेकंड हाथ वाथ में दर्द भी नहीं होगा। चूरू की सबसे गंदी चीज़ जो मेरे को लगती है ना, वो एक ही है रोड। बस ये अभी तक कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा ही बस एकदम बुरा सा हाल है इस इधर की रोडों का। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही गंदा। अगर कहीं की बन भी रही है ना, 2 से 3 महीने ले लेंगे थोड़े से पैचेज को कंप्लीट करने में। बंदे परेशान, मतलब नॉर्मल जनता परेशान हो जाती है। ये देखो गाइस ड्यूक, बट ये 2024 मॉडल नहीं है, ये पता नहीं शायद 21-22 का मॉडल होगा।
बट ड्यूक भी बहुत अच्छी लगती है यार मॉडिफाई होने के बाद। और अपन तो लेने वाले 2024 मॉडल, तो अलग लेवल होगा। और जो मॉडिफाई करवाएंगे ना उसको वो देखना आप, क्या ही मजा आएगा भाई। क्या ट्रैफिक है, कहाँ फंस गए आज सच्ची में। ये जो गाइस मैंने पावर दिखाई ना इस बाइक की, वो पावर थी अपने इसकी क्या बोलते हैं रोड मोड की, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड तो लगाया नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड से मेरे को खुद को डर लगता है भाई, कहीं व्हीली व्हीली ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए हम लोग। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बाइक, एकदम इतनी अग्रेसिव हो जाती है ना बाइक, मैं क्या बताऊं यार आप लोग को, क्या किस लेवल पे अग्रेसिव हो सकती है आप सोचो, ठीक है। अगर आपने कभी सुपर बाइक चलाई है तो, अगर नहीं चलाई तो मैं बता देता हूँ, इस लेवल पे अग्रेसिव हो जाती है। एक नॉर्मल बंदे को दे देना तो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगी उससे। बट मेरे को खुद को सोचो अभी डर लगता है, तो नॉर्मल बंदे को दे देंगे तो उसको तो क्या ही डर लगेगा। इसलिए मैं स्पोर्ट्स मोड करता ही नहीं हूँ इसका। जब मैं अकेला रहूँगा, जब आवारी में मेरे पीछे ना रहेगी, तब उसके बाद मैं स्पोर्ट्स मोड पे कभी दिखाऊंगा इस बाइक को कि क्या पावर है इस बाइक की स्पोर्ट्स मोड पे। एक रोड देखो यार इधर की, सच्चे में ये रोड बताओ बनी है अभी थोड़े दिन पहले, और क्या हाल है इसका। So guys, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम ना मैंने मोटो ब्लॉग, एंड सच्ची बताऊं मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बट जितना ज्यादा अच्छा मुझे मोटो ब्लॉगिंग करने में लगा ना, मुझे उससे ज्यादा ना हिचकिचाहट हो रही थी बोलने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने मोटो ब्लॉगिंग किया एंड समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। एंड जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो रोड समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यार जब मैंने मोटो ब्लॉग स्टार्ट किया ना तो सीधा हाईवे पे गया, सीधा नेशनल हाईवे पे, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। उधर मैंने कभी भी नहीं चलाया, मतलब हाईवे पे कभी नहीं चलाया इतना ज्यादा, मतलब कार आ रहे थे, ट्रक आ रहे थे, कार के बगल से सू सू करके कार जा रही थी ना, तो दिल ना ऐसे दुख हो रहा था कि कहीं कोई टक्कर ना मार दे या फिर मैं ही ना टक्कर मार दूं। तो इतना ज्यादा हैबिट नहीं है मेरे को हाईवे पे चलाने का, बट कोई बात नहीं, वो भी मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। बस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट एंड प्यार करते रहो। एंड कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि मैं अपना जो KTM बाइक है उसे बेच करके, ये जो न्यू बाइक आई है ना KTM ड्यूक 390, सच्ची में बहुत ही प्यारा लुक है। मेरे को एंड पंकज को दोनों को सच में बहुत ज्यादा पसंद है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमें ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। और आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।